जंगकुक एक बड़े से मैंशन के बाहर खड़ी होती है। आज उसका काम का पहला दिन होता है। वो यहाँ पे मेड के काम के लिए आई होती है। वो मैंशन के अंदर एंटर करती है। मैंशन बहुत ही खूबसूरत होता है। वो मैंशन की खूबसूरती देख ही रही होती है, तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है। जंगकुक, हेलो आंटी। आंटी, हेलो डियर। जंगकुक, थैंक यू आंटी मुझे काम पे रखने के लिए। आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज तुम्हारे काम का पहला दिन है ना, ऑल द बेस्ट। आंटी, जंगकुक को सारा काम समझाने के बाद, तुम्हें समझ आ गया ना काम? जंगकुक, हाँ आंटी मुझे समझ आ गया है, मैं सारा काम अच्छे से करूँगी। आंटी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। जंगकुक अपना काम कर ही रही होती है, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक, ये बच्चे के रोने की आवाज़ तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है, शायद इस घर में कोई बच्चा भी है। तभी आंटी किचन में आती हैं। जंगकुक, आंटी क्या इस घर में कोई बच्चा भी है? आंटी, हाँ है, उसका नाम यूना है, वो 1 साल की बच्ची है। जंगकुक, देखिए ना कितना रो रही है, उसकी मॉम उसे चुप क्यों नहीं कराती? आंटी, एक्चुअली उसकी मॉम नहीं है, डिलीवरी के दौरान ही वो चल बसी। जंगकुक, क्या मिसेस किम अब नहीं रही? मिस्टर किम के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना बच्चे को अकेले संभालना। आंटी, नहीं जंगकुक, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यूना मिस्टर किम की बेटी नहीं है। मिस्टर किम की तो अभी शादी भी नहीं हुई। यूना उनकी बहन की बेटी है। यूना की डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। यूना के पैदा होते ही उसकी मॉम भी गुजर गई। यूना को उसके ग्रैंड पेरेंट्स, भले ही यूना के ग्रैंड पेरेंट्स उसे अपने साथ ले गए हों, पर वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। यूना को वो अपने बहू और बेटे की मौत का जिम्मेदार मानते थे, इसलिए उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। और जब इस बात का पता मिस्टर किम को चला तो वो यूना को अपने साथ ले आए और उसे अडॉप्ट कर लिया। अब मिस्टर किम ही यूना के फादर। जंगकुक, कितना बुरा हुआ उस नन्ही सी जान के साथ। आंटी क्या ऊपर जाएंगे? मिस्टर किम परेशान हो रहे होंगे, प्लीज जाइए, बच्चे को चुप कराइए प्लीज आंटी। आंटी, नहीं जंगकुक, मैं उसके पास नहीं जा सकती। जंगकुक, क्यों? ओ माय डियर, तुम कितनी काइंड हो, तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए कितनी प्यार और चिंता है, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर किम ने बेबी की देखभाल के लिए एक लेडी रखी हुई है, सिर्फ वो ही बेबी के पास रह सकती हैं। जंगकुक, तो फिर वो बेबी को चुप क्यों नहीं कराती? आंटी, तुम्हें धीरे धीरे इन सब की आदत हो जाएगी। जंगकुक, किसकी आदत हो जाएगी आंटी? आंटी, जब से मिस ली बेबी की केयर टेकर बन के यहाँ आई हैं, बेबी ज़्यादातर रोता ही रहता है। मिस ली से पहले मिसेस चाओ बेबी की केयर टेकर, वो बहुत ही काइंड लेडी थी, वो बहुत ही ओल्ड थी, उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, इसलिए उन्होंने ये जॉब छोड़ दी। फिर मिस्टर किम ने मिस ली को बेबी का केयर टेकर हायर कर लिया। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी बेबी पे ध्यान नहीं देती, बेबी सारा दिन रोती ही रहती, पता नहीं सारा दिन अपने रूम में क्या करती रहती हैं। जंगकुक, तो आप ये सारी बात मिस्टर किम को क्यों नहीं बताते? आंटी, नहीं जंगकुक, मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं, मैंने एक बार कोशिश की थी पर वो बच गई। जंगकुक, तो फिर उन्हें ये सब पता कैसे चलेगा? जंगकुक, आंटी क्या बेबी रात में भी ऐसे रोती है? आंटी, नहीं, बेबी रात में बिल्कुल भी नहीं रोती, क्योंकि मिस्टर किम घर पर ही होते हैं, इसलिए मिस ली बेबी का अच्छे से ध्यान रखती हैं। जंगकुक, फिर तो ऐसे में कभी मिस्टर किम को पता ही नहीं चलेगा कि मिस ली बेबी के साथ कैसा बिहेव करती हैं। दोपहर में आंटी मिस ली के लिए लंच ले जा रही थी। जंगकुक, आंटी क्या मैं भी ले चलूं? आंटी, क्यों? जंगकुक, मुझे भी बेबी देखना है, प्लीज़ सिर्फ एक बार, मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है, मुझे उसे देखना है। आंटी, ठीक है चलो। दोनों बेबी के रूम में जाते हैं। आंटी खाने की ट्रे नाइट लैम्प स्टैंड पर रख देती हैं। जंगकुक बड़ी ही खुशी से बेबी की तरफ देख रही होती है, बेबी सो रही थी। आंटी जंगकुक को इशारा करते हुए, आंटी चलो अब। जंगकुक देखती है कि बेबी का फेस रेड है, वो उसके करीब जाके उसे देखने लगती है। वो तुरंत समझ जाती है कि मिस ली ने बेबी पर हाथ उठाया है, क्योंकि बेबी के फेस पर हाथों के निशान होते हैं, ऐसा लग रहा था किसी ने उसे थप्पड़ मारा है। जंगकुक गुस्से में मिस ली से कहते हैं, तुम इतने छोटे बच्चे पे हाथ कैसे उठा सकती हो? मिस ली, ये तुम क्या कह रही हो? जंगकुक, वही जो देख रही हूँ, बेबी का पूरा फेस रेड है। मिस ली, बेबी का फेस ऐसे ही रेड है। जंगकुक, तो इन हाथों के निशानों का क्या? तुम बेबी की देखभाल अच्छे से नहीं करती, ये तो हम जानते ही थे, पर तुम बेबी पर हाथ भी उठाती हो, ये नहीं पता था। मिस ली, तब तो मुझे बताओगी कि मुझे मेरा काम कैसा करना चाहिए। जंगकुक,
वो तो तुम्हें मिस्टर किम ही बताएंगे। मिस ली, तुम्हें जिसे बताना है बता दो। आंटी जंकुक का हाथ पकड़ के रूम से बाहर ले आती हैं। आंटी, ये तुमने क्या किया? जंकुक, हम कब तक चुपचाप रहते हैं? मिस्टर किम को ये पता होना चाहिए कि मिस ली कैसी हैं। आंटी, जब तक वो आएंगे तब तक निशान मिट जाएंगे। जंकुक, मैं जानती हूँ आंटी। जब हम रूम में गए थे तो मैंने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लिया था बेबी की वीडियो बनाने के लिए, पर अनजाने में ही सही मिस ली की असलियत सामने आ गई, वो भी उसमें रिकॉर्ड हो गई। ये देखिए। जंकुक आंटी को वीडियो दिखाने लगते हैं। आंटी, हाँ शायद इतना काफ़ी होगा उसकी असलियत लाने के लिए। जंकुक, वी ऑफिस से घर आता है। वो फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए आता है। आंटी उन्हें खाना सर्व करती हैं। जंकुक भी उनकी हेल्प करती हैं। वी डिनर करने लगता है। तभी आंटी कहती हैं, मिस्टर किम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वी, हाँ कहिए। आंटी, वो मुझे कहना था कि मिस्टर किम, कहिए आंटी, क्या बात है? वी, तुम कौन हो? जंकुक, मैं यहाँ की नई मेड हूँ, मेरा नाम जंकुक है। वी, बताओ क्या बताना चाहती हूँ? जंकुक, आप खुद ही देख लीजिए। जंकुक अपने फ़ोन में से वही वीडियो चला के वी को दे देती है। वी गुस्से में लाल हो जाता है। वो गुस्से में मिस ली को आवाज़ लगाने लगता है। मिस ली घबरा के नीचे आती है। मिस ली, क्या हुआ है मिस्टर किम? वी, उसको वीडियो दिखाते हुए, ये सब क्या है? मिस ली, नहीं मिस्टर किम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आंटी, नहीं मिस्टर किम, ये झूठ बोल रही हैं। ये बेबी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, सारा दिन बेबी रोती ही रहती हैं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, और यहाँ तक कि वो उस पर हाथ भी उठाती हैं। वी, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। मिस ली, नहीं सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ सर। वी पुलिस को फ़ोन कर देता है। तभी बेबी के रूम से बेबी के रोने की आवाज़ आती है। जंकुक, मैं देखती हूँ। जंकुक बड़ी ही हड़बड़ी से बेबी को लेकर नीचे आती है। जंकुक, मिस्टर किम, बेबी को बहुत तेज बुखार है। वी बेबी के माथे पर हाथ रखता है। बेबी बुखार से तप रही होती है। वी गुस्से से मिस ली से कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बेबी को बुखार है? जंकुक गुस्से से, शायद उसको खुद नहीं पता होगा। मिस ली, नहीं, मैंने बेबी को दवा दे दी है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। वी, कौन सी दवा दी है? मिस ली, मैं लेके आती हूँ। मिस ली रूम से दवा लेके आती हैं। वी देखता है कि वो दवा तो एक्सपायर हो चुकी है। तुमने मेरी बेटी को एक्सपायरी डेट वाली दवा दे दी। मिस ली घबरा जाती है, नहीं मिस्टर किम, मैंने कोई दवा नहीं दी, मुझे तो पता ही अब चला है कि बेबी को बुखार है, मैंने अपने आप को बचाने के लिए झूठ कहा आपसे। दोनों बेबी को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। बेबी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में वो ठीक हो जाएगी। वी, थैंक यू डॉक्टर। दोनों वापस चले आते हैं। मिस ली को पुलिस ले जा चुकी होती है। बेबी जंकुक की गोद में होती है। बेबी सो रही होती है। वो बेबी के रूम में ले जाके बेबी को लिटा देती है। वी भी बेबी के साथ ही लेट जाता है। वी बेबी से, सॉरी यूना, सॉरी यूना, डैड बहुत बुरे हैं ना, जो आपको उस बैड लेडी के साथ छोड़ दिया। जंकुक, तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि वो औरत मेरी बेटी को कितना परेशान करती है। जंकुक टाइम देखते हुए, अब मुझे जाना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक काम पे वापस आती है। वो देखती है कि वी बेबी को लेके किचन में खड़ा है। तभी वी को एक कॉल आता है। वी कॉल पर कहता है, नहीं, मैं आज नहीं जा सकता, चाहे जितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। जंकुक, मिस्टर किम, क्या आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? वी, मुझे आज ही एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ टाउन जाना था किसी काम के लिए, पर यूना बहुत बीमार है, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ उसे छोड़ के। जंकुक, मिस्टर किम, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं हूँ ना बेबी का ध्यान रखने के लिए, और वैसे भी बेबी अब ठीक है। वी, तुम अकेले कैसे ये सब हैंडल कर पाओगे? जंकुक, मैं अकेली कहाँ हूँ, आंटी है ना मेरे साथ। वी, आर यू श्योर? जंकुक, यस श्योर। वी, ओके। फिर वो रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। रेडी होके वो लिविंग रूम में आता है, बेबी को अपनी गोद में उठा के उसके फॉरहेड पे किस करता है और बाय कह के चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। वी जंकुक से फ़ोन पे बेबी के बारे में बातें किया करता था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। रात के वक्त जंकुक बेबी को टहलाने के लिए टेरेस पर लाई होती है। वो नीचे जाने लगती है, तभी वो देखती है कि वी उसके सामने खड़ा है। जंकुक, मिस्टर किम, आप वापस आ गए, आपने तो कहा था कि आप कल सुबह आएंगे।
हाँ कहा था, लेकिन मैं बेबी को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए आज ही आ गया। तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? जंकुक, बेबी को टहलाने के लिए लाई थी। आप चिंता मत कीजिए, बेबी ने गर्म कपड़े पहन के रखे हैं, उसे ठंड नहीं लगेगी। वी, तुम्हारा क्या? तुमने तो नहीं पहने। चलो अब नीचे चलो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। जंकुक बेबी को उसके रूम में ले जाकर लेटा देती है। क्या तुमने डिनर किया? जंकुक, हाँ। आपने किया? वी, नहीं, मैंने नहीं किया। जंकुक, अच्छा तो रुकिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। जंकुक वी के रूम में डिनर लेके जाती है। वी कहता है, आज तुम्हें घर जाने में बहुत लेट हो गया होगा ना? जब से आप बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर छोड़ के गए हैं, तब से मैंने बेबी को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया है। और मैं एक हफ्ते से घर भी नहीं गई। वी, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ कहा नहीं? जंकुक, दरअसल मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वी, ओह आई एम सॉरी। जंकुक, इट्स ओके। वी, काफ़ी रात हो चुकी है, अब तुम जाके सो जाओ। जंकुक, ठीक। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक बेबी को लेकर नीचे आती हैं। वी, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। जंकुक, आप कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगी। वी, नहीं, आओ साथ में करते हैं। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी वी जंकुक से पूछता है, क्या तुम मेरी बेबी की केयर टेकर बनोगी? जंकुक, क्या मैं? वी, हाँ तुम। मुझे लगता है तुम परफेक्ट हो इस काम के लिए। जंकुक, बट मुझे नहीं लगता। वी, पर क्यों? तुम तो कितने अच्छे से बेबी को संभालती हो ना। जंकुक, लेकिन मुझे बच्चे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। वी, जितना पता है उतना ही काफ़ी है, और धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। तो क्या मैं तुम्हारी हाँ समझूं? जंकुक सोचने लगती हैं थोड़ी देर में, जैसा आप कहें। थैंक यू सो मच जंकुक, थैंक यू। अब जंकुक बेबी की केयर टेकर बन जाती हैं। बेबी जंकुक के साथ बहुत खुश रहती हैं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन वी ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो जंकुक और बेबी को कहीं घुमाने ले जाने वाला था। वी घर आते ही सीधा बेबी के रूम में चला जाता है। वो देखता है कि जंकुक और बेबी खेल रहे हैं। दोनों को खुश देख के वो भी बहुत खुश होता है। वी जंकुक से, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। जंकुक, कहाँ जाना है? वी, बस तुम तैयार हो जाओ, अब बेबी को भी तैयार कर दो, हम तीनों कहीं घूमने जा रहे हैं। जंकुक, ठीक है। जंकुक पहले बेबी को तैयार करती हैं, फिर खुद तैयार होती हैं। तीनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तीनों बहुत खुश होते हैं। रात को तीनों खुशी खुशी घर आते हैं। तीनों को ऐसे खुश देख के आंटी कहती हैं, एकदम हैप्पी फैमिली जैसा है ना। जंकुक नर्वस हो जाती हैं और वी शाय फील करता है। जंकुक बेबी को लेकर उसके रूम में चली जाती हैं। वी आंटी से, आंटी ये आपने क्या कहा? आंटी, वही जो मैंने देखा। वी, आंटी मुझे आपसे कुछ कहना था। आंटी, हाँ कहो। वी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। आंटी, बताओ क्या बात है? वी, आंटी शायद मैं जंकुक को लाइक करने लगा हूँ। आंटी, मुझे पता था तुम उसे लाइक करते हो। वी, क्या? आपको कैसे पता था? आंटी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी, मुझे सब पता चल गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए मुझे प्यार दिखता है। तुम तीनों जब साथ होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। जितनी जल्दी हो सके तुम उसे कह दो। वी, आंटी तुम तीनों जब साथ होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, तुम जल्दी उसे बता दो अपने दिल की बात। वी, पर कैसे, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो? आंटी, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा? वो बहुत ही सीधी सादी और शरीफ लड़की है। वो मेरे पास काफ़ी टाइम से रह रही है, मुझे नहीं लगता उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। जाओ अभी जाके बताओ उसे, ठीक है? वी, अभी नहीं आंटी, अभी नहीं। मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो उसके सामने नर्वस हो जाता हूँ। आंटी, तो फिर कब बताओगी? वी, मेरे पास एक प्लान है। आंटी, हाँ बताओ। दोनों प्लान डिस्कस करते हैं। अगले दिन वी शाम को घर जल्दी वापस आ जाता है, लेकिन जंकुक को इस बात का पता नहीं होता। वो सीधा टेरेस पे जाता है। टेरेस को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा देता है। टेरेस देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। टेरेस सजाते हुए रात हो जाती है। वो अपने रूम में तैयार होने के लिए जाता है। फिर वो एक सुंदर सी ड्रेस लेके जंकुक के पास जाता है। जंकुक बेबी के साथ होती है। वी, जंकुक ये लो। जंकुक, ये क्या है? वी, इसे जल्दी से पहन लो। जंकुक, क्या हम कहीं जा रहे हैं? वी, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। जंकुक, पर इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? वी, तुम बहुत सवाल करते हो, तुम बस रेडी हो जाओ।
जंकुक ठीक है, पहले मैं बेबी को रेडी कर देती हूँ, फिर मैं खुद हो जाती हूँ। वी नहीं, बेबी को रहने दो। जंकुक पर क्यों? वी मेरा मतलब है पहले तुम तैयार हो जाओ, मैं बेबी को तैयार कर देता हूँ, ठीक है? जंकुक ओके। जंकुक वी की दी हुई ड्रेस पहन के आती है, उसमें बहुत सुंदर लग रही होती है। वी उसे एकटक देखता ही रह जाता है। वी ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। जंकुक थैंक यू। जंकुक आपने अभी तक बेबी को तैयार नहीं किया, दीजिए मैं कर देती हूँ। वी रहने दो। जंकुक मैं कर देती हूँ। वी जंकुक का हाथ पकड़ के टेरेस की तरफ ले जाता है। टेरेस को इतना सुंदर सजा हुआ देख जंकुक बहुत खुश होती है। जंकुक कितना सुंदर है ना? वी तुम्हें पसंद आया? जंकुक हाँ बहुत सुंदर है, पर ये सब किसने किया? वी मैंने। जंकुक किसके लिए? वी तुम्हारे लिए। जंकुक मेरे लिए? क्यों? वी तुम मेरे लिए बहुत खास हो, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम बेबी के लिए भी बहुत खास हो। हम दोनों की लाइफ में तुम एंजल की तरह आई हो। वी घुटनों के बल बैठ के जंकुक को प्रपोज करता है। जंकुक विल यू मैरी मी? जंकुक हैरान हो जाती है। जंकुक मिस्टर किम ये आप क्या कह रहे हो? वी पहले बताओ विल यू मैरी मी यस और नो? जंकुक मिस्टर किम। वो सोचने लगती है। उसे सोच में पड़ा देख के वी सोचता है शायद जंकुक उसे लाइक नहीं करता, इसलिए वो खड़ा होता है। वी जंकुक इट्स ओके अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो। जंकुक ऐसा नहीं है मिस्टर किम। वी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था थोड़ी देर के लिए, मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक नहीं करती। वी पहले तो मुझे मिस्टर किम बोला छोड़ो, मुझे वी बोलो, मेरा नाम वी है। जंकुक ओके वी। वी जंकुक के मुंह से अपना नाम सुन के खुश हो जाता है। तभी आंटी आती है। मिस्टर किम मैंने कहा था ना जंकुक भी आपको लाइक करती है। हाँ आंटी थैंक यू आपको मुझे बताने के लिए। जंकुक अच्छा तो ये सारा प्लान आप दोनों का था? आंटी यस डियर ये हमारा ही प्लान था, अगर हम ये प्लान ना करते तो तुम्हारे दिल की बात कभी तुम्हारी जुबान पे नहीं आती। तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो, अब जल्द से जल्द शादी कर लो। वी हाँ हम जल्दी शादी करेंगे नेक्स्ट वीक। क्यों? जंकुक की तरफ इशारा करते हैं। जंकुक शर्मा जाते हैं। दोनों की जल्दी शादी हो जाती है। दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।